नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूएस F1 वीजा के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, ये वीजा उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो यूनाइटेड स्टेट्स में अपनी हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं। लेकिन हाल के समय में कई स्टूडेंट्स को वीजा रिजेक्शन का सामना करना पड़ा है, खासकर जो लोग जनवरी 2025 इनटेक के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उन्हें इस समस्या का सामना ज्यादा हो रहा है। इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि क्यों इस बार वीजा रिजेक्शन रेट बढ़ा है और वो कौन सी कॉमन रीजंस हैं जिनकी वजह से आपका वीजा इंटरव्यू रिजेक्ट हो सकता है। साथ ही हम आपको कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज भी बताएंगे जिनकी मदद से आप अपनी चांसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। आजकल जो सबसे बड़ा इशू सामने आ रहा है वह है यूएस वीजा रिजेक्शन रेट। कई स्टूडेंट्स ने हमें बताया है कि उन्होंने मुंबई, दिल्ली और हैदराबाद जैसे बड़े सिटीज में वीजा इंटरव्यू दिया और उन्हें रिजेक्शन मिली। यह एक बहुत बड़ा सवाल बन गया है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इन सिटीज में यूएस एम्बेसी की लंबी प्रोसेस और स्ट्रिक्ट जांच होती है। इस वीडियो में हम उन कॉमन रीजंस को समझेंगे और बताएंगे कि आप इन्हें कैसे अवॉइड कर सकते हैं। कुछ कारण हो सकते हैं जैसे कि फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, लैक ऑफ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, इनकंसिस्टेंट आंसर्स ड्यूरिंग द इंटरव्यू और इनसफिशिएंट टाइज टू इंडिया, जो स्टूडेंट्स के वीजा रिजेक्शन का कारण बन सकते हैं। अगर आप इन रीजंस को समझेंगे और सही तरीके से तैयारी करेंगे तो आपके वीजा इंटरव्यू पास होने की संभावना बढ़ जाएगी। ज़ील इमिग्रेशन कंसल्टेंसी में हम आपकी यूएस वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस को आसान बनाने के लिए हर संभव मदद करेंगे। हम आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच करेंगे, आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सही गाइडेंस देंगे और आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन को स्ट्रेंथन करेंगे ताकि आप अपने स्टडी अब्रॉड के ड्रीम को अचीव कर सकें। हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे आप वीजा इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस के साथ उपस्थित हो सकते हैं और कैसे आप अपने वीजा अप्रूवल की चांसेस को बढ़ा सकते हैं। हमारा एम है कि आपकी यूएस F1 वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस स्मूथ और सक्सेसफुल हो, ताकि आप अपनी हायर स्टडीज के लिए यूनाइटेड स्टेट्स में अपनी जर्नी शुरू कर सकें। आजकल के हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि 50 स्टूडेंट्स में से केवल 1 या 2 को वीजा अप्रूवल मिल रहा है। ये बहुत कम है और स्टूडेंट्स के लिए डिसहार्टनिंग है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिरकार ये रिजेक्शंस क्यों हो रही हैं? क्या इसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीजंस हैं जो स्टूडेंट्स के लिए वीजा अप्रूवल को इतना मुश्किल बना रहे हैं? यूएस एम्बेसी की नई पॉलिसीज, इंक्रीज्ड स्क्रूटनी और टाइटन्ड गाइडलाइंस की वजह से वीजा अप्रूवल का परसेंटेज कम हो गया है। स्टूडेंट्स की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटेंशन टू रिटर्न टू इंडिया जैसी चीजें अधिक महत्व पा रही हैं। इस स्थिति के कारण वीजा रिजेक्शन रेट बढ़ा है और कई स्टूडेंट्स ने हमें बताया है कि उन्होंने मुंबई, दिल्ली और हैदराबाद जैसे बड़े सिटीज में वीजा इंटरव्यू दिया और उन्हें रिजेक्शन मिली। अब ये सवाल बन गया है कि ऐसा क्यों हो रहा है और कैसे आप इन रिजेक्शंस को अवॉइड कर सकते हैं। इस वीडियो में हम उन कॉमन रीजंस पर चर्चा करेंगे जिनकी वजह से F1 वीजा रिजेक्शंस हो रही हैं और हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से अपनी चांसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स मुंबई, दिल्ली और हैदराबाद में गए थे, उन्होंने बताया कि कि वीजा इंटरव्यूज में 50 स्टूडेंट्स थे और उनमें से सिर्फ 2 या 3 को ही अप्रूवल मिला। अगर 50 में से 2 या 3 को अप्रूवल मिल रहा है तो रिजेक्शन रेट कितना हाई होगा। ये सिचुएशन बहुत ही डिस्करेजिंग है और स्टूडेंट्स के लिए काफी स्ट्रेसफुल बन गई है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिरकार क्यों यूएस वीजा अप्रूवल इतनी मुश्किल हो गई है। यूएस एम्बेसी के नए गाइडलाइंस और इंक्रीज्ड स्क्रूटनी ने इस प्रोसेस को और भी चैलेंजिंग बना दिया है। इस सिनेरियो को देखते हुए स्टूडेंट्स को अब और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है ताकि वे वीजा रिजेक्शन से बच सकें। कई स्टूडेंट्स का यह मानना है कि पंजाब के स्टूडेंट्स को वीजा नहीं मिल रहा है।
लेकिन यह एक मिसकंसेप्शन है। असल में पंजाब के स्टूडेंट्स को केवल तब वीजा रिजेक्शन मिलती है जब उनका इंटेंट टू रिटर्न, वापस आने का इरादा सही नहीं होता है। ये सिर्फ पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए नहीं, बल्कि सभी रीजन्स के स्टूडेंट्स के लिए लागू होता है। अगर आपके पास सही फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, स्ट्रॉन्ग टाइज टू इंडिया और आपके स्टडी प्लान स्पष्ट हैं, तो आपके वीजा अप्रूवल के चांसेस कहीं ज्यादा होते हैं। इसलिए ये सोच गलत है कि केवल पंजाब के स्टूडेंट्स को ही वीजा रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। ये समस्या इंटेंट टू रिटर्न से जुड़ी हुई है, जो कि यूएस एम्बेसी के लिए सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है। अगर आपका इंटेंट टू रिटर्न सही और मजबूत है, तो आपको वीजा रिजेक्शन का सामना नहीं पड़ेगा। यह मिसकंसेप्शन को दूर करते हुए हम सभी स्टूडेंट्स को ये समझने की जरूरत है कि वीजा रिजेक्शन का कारण केवल एक रीजन नहीं होता, बल्कि यह पूरी तरह से आपके डॉक्यूमेंट्स, इंटरव्यू प्रिपरेशन और इंटेंट टू रिटर्न पर निर्भर करता है। अब हम उन कॉमन रीजंस की बात करेंगे जिनकी वजह से आपको यूएस वीजा के लिए रिजेक्शन मिल सकती है। वीक इंटेंट का मतलब है कि जब आप वीजा इंटरव्यू देने जाते हैं, तो आप ये साबित नहीं कर पाते कि आपका इंटेंट क्या है। यानी अगर आपको लगता है कि आप यूएस में पढ़ाई खत्म करने के बाद वापस नहीं आना चाहते, तो यह आपके वीजा रिजेक्शन का मुख्य कारण बन सकता है। यूएस एम्बेसी में वीजा ऑफिसर्स ये जानना चाहते हैं कि आपने यूएस में पढ़ाई करने के बाद भारत में लौटने का मन बनाया है या नहीं। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग टाइज है, जैसे कि परिवार, संपत्ति या भविष्य की नौकरी के अवसर, तो यह आपके इंटेंट टू रिटर्न को मजबूत बनाता है। अगर आपने ये साबित नहीं किया कि आपके पास वापसी का एक ठोस कारण है, तो वीजा ऑफिसर्स को लगेगा कि आपके वीजा का उद्देश्य सिर्फ स्टे करना है, न कि पढ़ाई के बाद वापस लौटना। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी इंटेंट टू रिटर्न को इंटरव्यू में स्पष्ट और सशक्त रूप से व्यक्त करें। अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, जैसे कि आपके परिवार के भारत में रहने की स्थिति, आपके भविष्य के करियर प्लान्स और आपके स्टडीज के बाद की जॉब प्रोस्पेक्ट, तो ये आपके इंटेंट को मजबूत करता है और आपके वीजा अप्रूवल के चांसेस बढ़ा सकता है। आपको अपने इंटेंट टू रिटर्न को बहुत ही स्ट्रांगली और क्लियरली बताना होगा। अगर आप इंडिया वापस आने के बाद फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हैं या यहाँ कोई अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है, तो ये चीजें आपको वीजा इंटरव्यू में बतानी चाहिए। इससे वीजा ऑफिसर को ये समझ में आएगा कि आपके पास स्ट्रॉन्ग टाइज हैं और आप केवल स्टडी करने के लिए यूएस जा रहे हैं, न कि स्टे करने के लिए। आपके पास जो भी करियर प्लान्स हैं, जैसे कि आपके फ्यूचर जॉब प्रोस्पेक्ट्स या आपके फैमिली कनेक्शंस भारत में, उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन करें। ये दिखाना बहुत जरूरी है कि आपके लिए यूएस सिर्फ एक स्टडी डेस्टिनेशन है, न कि परमानेंट सेटलमेंट। इसके अलावा अगर आपने हायर एजुकेशन के बाद इंडिया में किसी अच्छे पद पर काम करने का प्लान बनाया है, तो इसे भी बताएं। ये दिखाने से वीजा ऑफिसर को ये महसूस होगा कि आपके करियर गोल्स आपके घर वापस लौटने के साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही अगर आपके पास भारत में कोई प्रॉपर्टी, फैमिली कमिटमेंट्स या अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो इन्हें भी वीजा इंटरव्यू में हाईलाइट करें। ये सब बातें ये साबित करती हैं कि आपका इंटेंट टू रिटर्न मजबूत है और आप केवल यूएस में स्टडी करने के बाद भारत में वापस लौटेंगे। अगर आप इस तरह से अपने इंटेंट टू रिटर्न को पेश करते हैं, तो आपके वीजा अप्रूवल के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं और वीजा रिजेक्शन से बचने की संभावना भी काफी कम हो जाती है। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन का न होना या इनसफिशिएंट फंड्स दिखाना भी एक बड़ा कारण हो सकता है वीजा रिजेक्शन का। जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं, तो आपके पास बैंक स्टेटमेंट, एफिडेविट और अदर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो आपके एजुकेशन एक्सपेंसेस को सपोर्ट कर सकें। यूएस एम्बेसी को ये दिखाना बहुत जरूरी है कि आपके पास एडिक्वेट फंड्स हैं ताकि आप अपनी स्टडी के दौरान किसी भी फाइनेंशियल डिफिकल्टी का सामना न करें। इसके अलावा अगर आपके पास कोई स्पॉन्सर है, तो उनके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी देने होंगे,
जैसे कि टैक्स रिटर्न्स, बैंक स्टेटमेंट्स और एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, ताकि यह साबित किया जा सके कि वे आपके एजुकेशन एक्सपेंसेस को सपोर्ट करने में सक्षम हैं। अगर आपके पास फाइनेंशियल प्रूफ नहीं है या इनसफिशिएंट फंड्स दिखाते हैं, तो यह आपके वीजा रिजेक्शन का कारण बन सकता है। इसलिए ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि आपके पास स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्रूफ हो, जो ये दिखाए कि आप अपनी स्टडी के दौरान यूएस में रहकर अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है कि आप फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएं। अगर आपके पास फंड्स का प्रूफ है, तो वह I-20 या एफिडेविट के साथ अपडेटेड और क्लियर होना चाहिए। आपके बैंक स्टेटमेंट्स, टैक्स रिटर्न्स और स्पॉन्सर्स फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करें, ताकि वीजा ऑफिसर को कोई भी कंफ्यूजन न हो। ये सुनिश्चित करें कि आपके डॉक्यूमेंट्स में सभी फिगर्स सही और ट्रांसपेरेंट हो, और ये दिखाएं कि आपके पास एडिक्वेट फंड्स हैं जो आपकी स्टडी के एक्सपेंसेस को कवर कर सकें। अगर आप स्पॉन्सर के जरिए फंडिंग दिखा रहे हैं, तो यह जरूरी है कि स्पॉन्सर के फाइनेंशियल स्टेटस को अच्छी तरह से डॉक्यूमेंट किया गया हो, जैसे कि उनके एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, इनकम प्रूफ और बैंक स्टेटमेंट्स। इस तरह से आप अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन को मजबूत बना सकते हैं, जिससे वीजा ऑफिसर को यह महसूस हो कि आपके पास सफिशिएंट फंड्स हैं और आपके वीजा अप्रूवल के चांसेस बढ़ सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स पर भी बहुत ध्यान दिया जाता है। अगर आप नर्वस होकर वन वर्ड आंसर्स देते हैं, तो यह आपकी कॉन्फिडेंस को कम कर सकता है और वीजा रिजेक्शन का कारण बन सकता है। यूएस एम्बेसी में वीजा ऑफिसर्स आपके जवाबों से यह जज करते हैं कि आप अपनी स्टडी के लिए यूएस में क्यों जा रहे हैं और आपके इंटेंट क्या हैं। अगर आपकी कम्युनिकेशन सही नहीं है, तो यह आपके वीजा इंटरव्यू में नेगेटिव इंप्रेशन बना सकता है। कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे वीजा ऑफिसर को ये लगता है कि आप अपनी योजना के प्रति सीरियस हैं और आपके पास क्लियर थॉट प्रोसेस है। अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करें। चाहे आप नर्वस हो, लेकिन अपनी बात को कॉन्फिडेंटली और क्लियरली रखें। अगर आप किसी सवाल का जवाब नहीं जानते, तो उसे ऑनेस्टली बताएं, न कि वन वर्ड आंसर दें। अपनी बात को अच्छे से एक्सप्लेन करें और अगर आपको कोई सवाल समझ में न आए, तो पोलाइटली पूछें। इसके लिए आप मॉक इंटरव्यूज भी कर सकते हैं, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकें। ये सुनिश्चित करें कि आप अपने इंटेंट टू स्टडी और प्लान्स को पूरी तरह से और क्लियरली एक्सप्रेस कर सकें, क्योंकि इससे आपके चांसेस बेहतर हो सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज और टोन भी महत्वपूर्ण है, इसलिए अपनी कम्युनिकेशन को कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव बनाए रखें। करियर प्लान्स के बारे में सवाल पूछा जाता है कि आपके स्टडी प्लान्स के बाद आप क्या करने वाले हैं। क्या आप वापस आकर इंडिया में करियर अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे या आप यूएस में ही रहकर कुछ और करेंगे? ये सवाल आपके इंटेंट टू रिटर्न को लेकर होता है और ये दिखाता है कि आपके पास एक स्पष्ट करियर प्लान है। अगर आप ये स्पष्ट नहीं कर पाते कि आप यूएस में स्टडी करने के बाद इंडिया में करियर ग्रोथ के लिए वापस लौटने का प्लान रखते हैं, तो यह आपके वीजा रिजेक्शन का कारण बन सकता है। यूएस एम्बेसी को ये दिखाना बहुत जरूरी है कि आपके पास फ्यूचर करियर गोल्स हैं, जो भारत में जॉब अपॉर्चुनिटीज से जुड़े हुए हैं। आपको अपने करियर प्लान्स के बारे में पूरी तरह से सोचना चाहिए। जब आप अपना करियर पाथ चुनेंगे और इसे सही तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, तो यह आपके वीजा अप्रूवल के लिए अच्छा होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप बताएं कि आपने क्यों यूएस में स्टडी करने का निर्णय लिया और आपके करियर गोल्स कैसे आपके घर लौटने से जुड़ी हुई हैं। आपके पास जो भी करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, जैसे कि जॉब प्रोस्पेक्ट्स या ग्रोथ इन योर फील्ड, उन्हें क्लियरली और कॉन्फिडेंटली बताएं। ये दिखाएं कि यूएस में स्टडी करने से आपके करियर में कैसे मदद मिलेगी। लेकिन अंत में आपके प्लान्स आपको इंडिया वापस लाकर करियर ग्रोथ के लिए प्रेरित करेंगे। ये दिखाना कि आप यूएस में स्टे करने के बजाय अपनी होम कंट्री में वापस आकर करियर अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाना चाहते हैं, आपके वीजा अप्रूवल के चांसेस को बढ़ा सकता है।
इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन जैसे कि DS-160, पासपोर्ट या I-20 जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स का न होना भी एक मुख्य कारण हो सकता है वीजा रिजेक्शन का। अगर आपके पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स नहीं है या कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग है, तो आपके वीजा एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जा सकता है। यूएस एम्बेसी में वीजा ऑफिसर को ये सुनिश्चित करना होता है कि आपके पास सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके वीजा एप्लीकेशन को सपोर्ट करते हैं। अगर डॉक्यूमेंट्स सही तरीके से जमा नहीं किए गए हैं या इनकरेक्ट हैं, तो यह आपके वीजा अप्रूवल को प्रभावित कर सकता है। आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आपके पास सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे DS-160, I-20, पासपोर्ट, फाइनेंशियल प्रूफ, बैंक स्टेटमेंट्स और एफिडेविट्स आदि हो। एप्लीकेशन फॉर्म्स को ध्यान से भरें और सुनिश्चित करें कि सभी जानकारी सही है। DS-160 फॉर्म को सही से भरें और उसकी कंफर्मेशन पेज को साथ रखें। इसके अलावा अगर आपके पास स्पॉन्सर है, तो उनके सभी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी करेक्टली सबमिटेड होने चाहिए। सभी डॉक्यूमेंट्स को एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से रखें ताकि वीजा ऑफिसर को कोई कंफ्यूजन न हो। ये सुनिश्चित करें कि आपके पास सभी अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स हो और किसी भी मिस्टेक या मिसिंग डॉक्यूमेंट से बचें, ताकि आपके वीजा अप्रूवल के चांसेस बढ़ सकें। अब हम उन स्पेशल रीजंस के बारे में बात करेंगे जिनकी वजह से आपको वीजा रिजेक्शन हो सकती है। इस बार यूएस अथॉरिटीज ने सिक्योरिटी प्रोसीजर्स में काफी बदलाव किए हैं, जिसके चलते स्क्रूटनी प्रोसीजर्स को और ज्यादा एनहांस किया गया है। इसका मतलब ये है कि आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड, एकेडमिक हिस्ट्री और ओवरऑल प्रोफाइल को और भी गहरे से चेक किया जा सकता है। ये प्रक्रिया इतनी सख्त हो चुकी है कि अब आपके पर्सनल डिटेल्स, आपके द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन और आपके डॉक्यूमेंट्स की हर एक बारीकी से जांच की जाती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आप सही कारणों से स्टडी के लिए जा रहे हैं और आपका इंटेंट केवल एजुकेशन तक सीमित है। किसी भी प्रकार की इनकंसिस्टेंसीज, डिस्क्रिपेंसीज या इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन से आपके वीजा अप्रूवल के चांसेस घट सकते हैं। इसके अलावा फ्रॉड डिटेक्शन एक और अहम कारण बन सकता है वीजा रिजेक्शन का, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो ओवरस्टे कर चुके हैं। पहले भी यूएस में कई ऐसे स्टूडेंट्स रहे हैं जो स्टडी करने के बजाय वहां ओवरस्टे करते हैं और इसके कारण फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज के मामलों में वृद्धि हो गई है। अब यूएस अथॉरिटीज इन मामलों को और गंभीरता से लेते हैं और अगर उनके पास कोई भी एविडेंस होता है कि किसी रीजन से आने वाले स्टूडेंट्स ओवरस्टे कर रहे हैं, तो वे उन स्टूडेंट्स के वीजा एप्लीकेशंस को कड़ी स्क्रूटनी से गुजरने के बाद ही अप्रूव करते हैं, जिससे वीजा रिजेक्शन की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा कभी कभी यूनिवर्सिटी सीट्स की संख्या भी सीमित होती है। जब किसी रीजन से बहुत अधिक स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं और यूएस यूनिवर्सिटीज में सीट्स भर जाती हैं, तो यूएस अथॉरिटीज उस रीजन से आने वाले स्टूडेंट्स को ओवरलुक कर सकते हैं, जिससे वीजा अप्रूवल में देरी हो सकती है या रिजेक्शन हो सकती है। ये खासकर उन रीजन्स में देखा जाता है जहां से ओवरस्टेइंग की समस्या ज्यादा होती है। इसके अलावा रीजनल ट्रेंड्स और मिसकंसेप्शंस भी इस स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। यदि किसी पर्टिकुलर रीजन से बहुत सारे लोग पहले ओवरस्टे करते हैं या फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज का हिस्सा बनते हैं, तो उस रीजन से आने वाले नए स्टूडेंट्स के लिए वीजा रिजेक्शन रेट बढ़ सकता है। ये रीजनल इश्यूज और मिसकंसेप्शंस आपके वीजा अप्रूवल के चांसेस को प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि यूएस अथॉरिटीज की नजर उस रीजन के एप्लीकेंट्स पर पहले से हो सकती है और अगर उन्हें लगता है कि उस रीजन से आने वाले स्टूडेंट्स का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, तो वे ज्यादा स्क्रूटनी के साथ वीजा एप्लीकेशंस को देखते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने वीजा एप्लीकेशन को पूरी तरह से सही तरीके से भरें, सभी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को सही से सबमिट करें और अपने इंटेंट को पूरी तरह से समझाएं ताकि आपके वीजा अप्रूवल के चांसेस बढ़ सके।
अब हम आपको वीजा अप्रूवल के चांसेस बढ़ाने के कुछ टिप्स देंगे। सबसे पहले आपको ये दिखाना होगा कि आपके पास क्लियर प्लान्स हैं भारत वापस लौटने के लिए। इसके लिए आपको अपने करियर गोल्स और फैमिली ऑब्लिगेशंस को सही तरीके से एक्सप्लेन करना होगा, ताकि वीजा ऑफिसर को ये समझ में आए कि आपके पास एक सॉलिड रीजन है यूएस में स्टडी करने के बाद भारत लौटने का। इसके अलावा फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स पर भी ध्यान देना जरूरी है। ये सुनिश्चित करें कि आपके पास सभी नेसेसरी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स जैसे बैंक स्टेटमेंट्स, एफिडेविट और I-20 पर फंड डिटेल्स क्लियरली मेंशन्ड हो, ताकि ये दिख सके कि आपके पास एडिक्वेट फंड्स हैं। फिर अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर भी काम करें। नर्वस होना नॉर्मल है, लेकिन जब आप कॉन्फिडेंटली और क्लियरली बात करेंगे तो ऑफिसर्स को आपके इंटेंशन समझने में आसानी होगी और इससे आपके वीजा अप्रूवल के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसके साथ ही अपने करियर गोल्स के बारे में क्लियर सोचें और फिर उसे सही तरीके से प्रेजेंट करें। अगर आप वापस भारत में जॉब करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको स्पेसिफिक रीजंस देने होंगे, जैसे कि किस तरह का जॉब अपॉर्चुनिटी है और क्यों इंडिया में वापस आने से आपको अपने करियर में ग्रोथ मिलेगा। अंत में डॉक्यूमेंटेशन की पूरी जांच करें और सुनिश्चित करें कि आपके पास सभी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे DS-160, I-20, पासपोर्ट और फाइनेंशियल प्रूफ्स, ताकि आपके वीजा इंटरव्यू से पहले कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग या इनकम्प्लीट न हो। अगर आप इन सभी पहलुओं पर ध्यान देंगे तो आपके वीजा अप्रूवल के चांसेस बहुत बढ़ सकते हैं। आशा है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी और अब आपको पता होगा कि क्यों इस बार वीजा रिजेक्शन का ट्रेंड बढ़ा है और आप अपनी वीजा चांसेस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ज़ील इमिग्रेशन कंसल्टेंसी में हम आपकी पूरी मदद करने के लिए तैयार हैं। अगर आप यूएस वीजा एप्लीकेशन में असिस्टेंस चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट करें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।